हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर आगे हम बात करेंगे, यानी कि जो हमने फॉर्म, क्वेरी और तमाम चीजें बनाई थी पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोग रिपोर्ट हमने डिजाइन नहीं किया था। तो एक्सेस को ओपन करते हैं यहां से। अब हम इसमें रिपोर्ट भी डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है, ये देख सकते हैं, और यहां पर ये हमारा डेटाबेस था, तो इसको हमने ओपन कर लिया इस तरीके से। और ये तो पीएफ वाला डेटाबेस है, तो इसमें भी आप चाहे तो रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बटन्स वगैरह लगाए हुए थे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो, और बेहतरीन इस पर रिपोर्ट डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो हम आते हैं एक बार, और यहां पर 357 इसको एक बार चेक करते हैं। हेलो हेलो, हाँ बाबू, क्या हाल चाल है? खुश रहो, क्या हाल? तो देख सकते हैं ये वो जो है हमारा टेबल था, और इस तरीके से हम इसे बना रहे थे। तो अभी पूरा हम बना नहीं पाए थे, और वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने रोक रखा था उसे। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है ना, इन सारे सेल्स को, ये जो दिख रहा है ना, फील्ड दिख रहा है और फील्ड नेम दिख रहा है, इसको हमें एक लेवल में लेके आना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे हम। और बाकी ये देखिए, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है, इसको भी सेट करेंगे। दोनों को बराबर सही तरीके से सेट करना है आपको, ये सब चीजें ध्यान देनी है थोड़ी सी। बाकी तो रिपोर्ट बहुत बेहतरीन जनरेट होगी ये। और यहाँ पे क्लिक करके इसको भी इस तरीके से बड़ा रखेंगे। और बाकी ये प्राइस जो है, इसको भी यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करिए, और फिर यहाँ से ऐसे करिए, और बाकी इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करिए। ओके, तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो ये हो गया। बाकी ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को भी हमें इधर से थोड़ा सा साइज बढ़ाना है ऐसे। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे। और यहाँ से इसको भी ऐसे कर लेंगे हम। ये देखिए, इसको भी यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये सब एक बराबर जो है अमाउंट में, जैसे पहला वाला है, जैसे पहले फील्ड को मैंने किया था और इसको यहाँ पे किया हुआ है, वैसे ही सबको करना है। यहाँ से करते चले जाना है ऐसे। देखिए, ये हो गया, फिर यहाँ से ये आ गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप अमाउंट देख ही रहे हैं, कस्टमर आईडी आपको दिख ही रहा है। तो रिपोर्ट बहुत बेहतरीन जनरेट होगी इससे। ठीक है, और यहाँ से जाके, और ये, हाँ बिल्कुल लेवल में आ गया ये। और यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ओके, ये करके, और फिर यहाँ पर आइएगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे आते हैं तो आपको ये ऐसे नजर आएगा, और ये देखिए, ये आपको दिखेगा रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हमें लेना है, और यहाँ से इसको ऐसे लगाना है। ये इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिएगा। यहां से जाकर के इसको बोल्ड करना है, और इसका कलर भी बदल लेंगे, हम ब्लैक में कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा व्यू इसका अच्छा दिखे। बाकी की चीजें जो है, आप बटन्स जो है हमने उसी पे लगा रखे हैं। तो अगर आप रिपोर्ट में भी अगर बटन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जाकर के आप बटन भी बना सकते हैं। तो ये बटन दिया गया है, तो यहाँ फुटर पे मैं बटन लगा रहा हूं। ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे। ओके, तो ये जो है रिकॉर्ड ऑपरेशन, ये नेविगेशन का। तो फाइंड नेक्स्ट, तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, हो जाएगा। और यहां से इसको पिक्चर ही रख लेते हैं, टेक्स्ट नहीं रखते, पिक्चर ही रख लेते हैं, और ये हो गया। तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया। और फिर गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको ऐसे ही ड्रैग करा लेंगे, जैसे पहले वाले को हमने ड्रैग किया था। और यहाँ पे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे, और यहां से फिनिश कर देंगे। तो ये दोनों ही बटन बनके तैयार हो गए। और इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे वाला पोर्शन किस कलर का होगा, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहां पर इसको ये कलर दे देता हूं, नीचे वाले पोर्शन को। बाकी इन दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस कीजिए एक पे क्लिक करके, इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करके यहां से इसका भी कलर चेंज करेंगे। तो जो कलर ठीक लगता हो आपको, कि लगता हो कि ये कलर सही है, वो कलर यहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, कोई और भी कलर यहां पे लगाया जा सकता है। तो यहां से जाके, ये कलर ठीक नहीं है, कोई और कलर देखते हैं। ठीक है, ये कलर सही है, तो ये कलर लगा लिया। इसके अलावा फॉर्म डिजाइन पे जाके और एक और बटन यहां पे लगा लेते हैं। ये देखिए, यहां पर आए, और यहां से ये इस तरीके से आके, और ये ओपन हो जाता है। और फिर इसमें एक देखिए मिसलेनियस का ऑप्शन है।
तो इसमें अभी हम मिसलेनियस का ऑप्शन अभी नहीं सेलेक्ट करते क्योंकि हमने कोई मैक्रो तो बनाया नहीं है। एप्लीकेशन पे जाके क्विट एप्लीकेशन का बटन बना सकते हैं। तो ये क्विट एप्लीकेशन का बटन हो गया, नेक्स्ट किया और यहां से फिनिश कर दिया। तो देखिए ये क्विट एप्लीकेशन का बटन है और यहां से आप चाहे तो इसका कलर सेम रख सकते हैं जैसे वहां पे रखा हुआ है। तो यहां पे देखिए ये जो है क्विट एप्लीकेशन का बटन बनता हुआ नजर आ रहा है हमको। इसी प्रकार से और भी बटन इस पे आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो एक और बटन लगाते हैं इसमें हम, ये देखिए यहां पर ये सेट किया हमने, एक और बटन यहां पे ऐसे बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन होता है। फिर रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाके ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, तो इस बार ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसमें थोड़ा सा सेटिंग, इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ाएंगे और यहां से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। और फिर क्या करना है आपको, होम टैब पे जाके और यहां से इसको ये जो ब्लैक कलर है ये कलर प्रोवाइड कर देना है। और जैसे ही प्रोवाइड करते हैं कलर तो फिर ये जो है पूरा इस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। फिर यहाँ फॉर्म डिजाइन पे जाके फिर एक और बटन बनाएंगे हम यहां से। अब जो बटन बनाएंगे यहां पे लगाएंगे और इस बार पिक्चर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा जो है हम यहाँ पे बटन लाइक जो है क्रिएट करने के लिए लगा रहे हैं। और देखिए यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पर डिलीट रिकॉर्ड का, तो ये डिलीट का बटन होगा और ये टेक्स्ट यहां पे रखेंगे हम, क्लियर। तो ये टेक्स्ट हो गया और इसको जो है थोड़ा सा यहां से हम जो है शेप दे सकते हैं, चाहे तो कैसे दे सकते हैं शेप। देखिए यहां पर आपको फॉर्मेट मिलता है और शेप इफेक्ट आता है और यहां पे देखिए आउटलाइन है, फिल है और चेंज शेप टाइप है। तो यहां से ये स्टाइल का अगर लगाना चाहे, ये स्टाइल का, या ये ऐसे लगाना चाहे, देखिएगा ये ऐसे मुड़ा हुआ आएगा, देख रहे हैं। तो ऐसे अगर देना चाहे तो ये भी दे सकते हैं। आउटलाइन इसका क्या रखना चाहते हैं, इसे ब्लैक कलर का आउटलाइन देना हो तो ये ऐसे दिखेगा आपको बटन। और फिर इसमें फिल करना हो, कोई दूसरा कलर फिल करना हो, सपोज कीजिए कि हमें यही कलर फिल करना है तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए अब ये ऐसा दिखेगा। फिर हमें एक और जो है इसी में का एक बटन बनाना है, तो यहां पे क्लिक करके फिर यहां पर ऐसे ड्रैग करिए तो ये जो है इस तरीके से ड्रैग होगा तो ये ओपन होगा। फिर अब फॉर्म ऑपरेशन पे जाना है। तो अगर मान लीजिए कि अप्लाई करना चाहते हैं फिल्टर, तो फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रिंट फॉर्म आया और यहां पे जाके इनवॉइस बिलिंग को प्रिंट करना है, ठीक है, और किसी चीज को नहीं, इनवॉइस बिलिंग को, ओके। और यहां पर इस बार टेक्स्ट ही रखेंगे तो यहां से नेक्स्ट करके और यहां से फिनिश कर देंगे। तो ये भी एक बन जाएगा, लेकिन इसमें भी हमें इसको यहां से जाकर के फॉर्मेट पे जाकर के और ये देखिए चेंज शेप दिया हुआ है तो यहां से ये शेप चेंज कर लेना है। और कलर हम सेम रख देते हैं, यहां से जो कलर इसमें रखा था वही कलर इसमें भी रख देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से नजर आएगा। थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ाएंगे और यहां से आउटलाइन को ब्लैक करेंगे तो आउटलाइन जब ब्लैक हो जाएगा तो दोनों एक जैसा बटन दिखाई पड़ेगा, मतलब कलर वगैरह सेम हो जाएंगे इसके। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और बाकी इसको भी हम क्या करेंगे ना, पॉपअप को यस रखेंगे। तो यहां से जाकर के ये देखिए ये फॉर्म पे जाकर के और देखिए पॉपअप यस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले ही यस कर रखा है, जो पहले बताया था उसमें भी यस किया था हमने। फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, अब वापस से यहां पर आएंगे और ये जो है ना इसको हमें लेना है और यहां से जाकर के और इस तरीके से इसे सेट करना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऐसा सेट करेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो ये जब सेट करेंगे तो ये चारों तरफ जो है इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पर जो है इसको फिल करना है, नहीं करना है तो फिल तो करना ही नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और बाकी तो इसको जो है इसका कलर हम बदल सकते हैं चाहे तो यहां से होम टैब पे जाके और आउटलाइन इसका बदल सकते हैं, आउटलाइन, ठीक है। तो बैक कलर तो बदलना नहीं है, आउट बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है। अगर आप डॉटेड देना चाहें तो डॉटेड भी दे सकते हैं, तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। डैश देना चाहे, डॉटेड देना चाहे, शॉर्ट डैश देना चाहे, डॉट्स देना चाहे, जैसे भी देना चाहे वैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। डैश डॉट, तो ये डैश डॉट आएगा इस पे, देखिए ये डैश डॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर डैश डॉट आएगा। जैसा आप देना चाहे वैसा ही हो जाएगा ये, क्लियर। तो आपको जैसा देना हो दे लीजिए। और अब जो है यहां पे व्यू पे क्लिक करने की जरूरत है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें ऐसा दिखेगा। देखिए यहां पर ये डैश बॉर्डर जो है, जो हमने लगाया था डैश डॉटेड, वो डैश डॉट भी हमें दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं। रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए क्वेरी बनानी है हमें, तो क्वेरी कैसे बनाएंगे। देखिए वैसे तो आप रिपोर्ट सीधा यहां से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट पे जाके सीधा रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ये देखिए एक जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई है, लेकिन ये जो है बिल्कुल अरेंज वे में नहीं है, सही तरीके से रिपोर्ट जनरेट करी नहीं गई है। तो इसके लिए पहले इसको क्लोज कर दीजिए, यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करके एक क्वेरी बना लीजिए। तो यहां से क्वेरी पे जाइए, क्वेरी विजार्ड पे जाइए और सिंपल क्वेरी विजार्ड लेकर के और यहां से चीजों को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए
कस्टमर टेबल से कुछ चाहिए, या फिर मान लीजिए कि ये इसी में से चाहिए हमें, तो इन सारी चीजों को लेकर के नेक्स्ट करके और यहां से इसको फिनिश करेंगे मॉडिफाई करके। ये मॉडिफाई किया हमने और इनवॉइस क्वेरी 1 कर देते हैं और यहां पे एंटर कर देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब ऐसे आएगा ना, तो यहां हम फॉर्म के अंदर इसको देखेंगे तो ये फॉर्म्स आ गया और यहां पे एक्सक्लेमेशन लगाइएगा। और चूंकि इनवॉइस बिलिंग के ही आधार पर हम लेंगे, और इसमें हम किसको जो है मेन क्या रखेंगे, हम ऑर्डर आईडी के बेस पे नहीं, कस्टमर आईडी के बेस पे देखेंगे। तो ये कस्टमर आईडी आ जाएगा, यहां पे आ गया कस्टमर आईडी, और इसको सेव कर लीजिएगा। तो यहां पर ये सेव हो गया, ठीक है, ऑलरेडी सेव किया हुआ है। और अब इसको यहां से क्लोज करिएगा, ठीक है, ये क्लोज किया हमने। और उसके बाद हमें ये जो हमने बनाया इनवॉइस क्वेरी 1, इसी के बेस पे रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो क्रिएट पे जाके और यहां से रिपोर्ट विजिट पे जाएंगे, विजिट पे जाके और वो जो इनवॉइस क्वेरी 1 था इसी के बेस पे जनरेट करनी है रिपोर्ट। तो ये सब कुछ लेकर के इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, अरेंज आपको करना पड़ेगा सही तरीके से। मैं तो वैसे टेम्पोररीली ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर देता हूं, लेकिन इसको आपको अरेंज कर लेना चाहिए अच्छे से, ये ब्लॉक में अच्छे से सब चीजें आ जाए, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर इसे मैं कर देता हूं रिपोर्ट, REPORT, ये रिपोर्ट हो गया, एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक टेम्पोररीली रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। एक बार फिर से इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, ये जैसे ही क्लिक किया ना तो ये ओपन हो जाता है, और यहां पर ये कह रहा है ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी की बात कर रहा है।